देखेंगे तो मरकजी वजारत के अंदर एक और वजारत है, वो अहम तरीन काम करने जा रही है। और कल बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से इसका डिजिटल इनॉग्रेशन भी किया गया है। मामला झील-ई-डल का है और मामला झील-ई-डल की सफाई का है, जिसको लेकर हर साल सन 1990 से लेकर अब तक आप देखेंगे तो मरकज़ की तरफ से फराख दिलाना इमदाद भी की गई, आलमी इदारों से पैसा भी लिया गया, लेकिन झील-ई-डल की अज़मत रफ्ता क्या बहाल हुई? आज के दिन में यह बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि झील-ई-डल को साफ करने का एक और काम हाथ में लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से CEF वेस्ट टू नेचर जो है प्लांट, इसका इफ्तिताह कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि अब 70,000 टन जो वेस्ट निकलता है, जो फजलाजात निकलता है वीड की सूरत में, लिलीज की सूरत में, वो अब मैनुअली तो पहले निकाला जाता था, अब बाज़ाब्ता तौर पर मशीनों का सहारा लेकर इसे निकाला जाएगा ताकि सूरत हाल जो बेहतर हो सके। झील-ई-डल के अंदर जितनी ये ज़्यादा वीड बढ़ेगी, जितना भी ये ज़्यादा लिलीज उगकर सामने आएंगे, उससे एक तो अबूर मरूर झील के अंदर जो किश्तियाँ चलती है उसको काफ़ी मुश्किलें दरपेश होती हैं और दूसरा पानी आलूदा रहने का काफ़ी ज़्यादा ख़दशा है। और यही वजह है कि झील साफ़ सुथरी रहे, यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती रहे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये झील-ई-डल की है, जहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, वाटर स्पोर्ट्स खेला जाता है। लेकिन झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सन 1996 से लेकर अब तक कई हज़ार लाख करोड़ रुपये जो है वो सर्फ किए गए, लेकिन झील क्या साफ हुई? बड़ा सवाल है। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद, ये बताइएगा, अब नया मंसूबा है और ये नया मंसूबा है क्या, इसके अंदर क्या है और किस तरीके से ये झील-ई-डल की अज़मत रफ्ता को बहाल करेगा और इसकी शान को दोबाला कर सकता है? क्या कुछ है इसके अंदर, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के हाथों इसको बाज़ाब्ता इनॉग्रेट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक CEF ग्रुप का ताल्लुक है, ये एक एनर्जी सोल्यूशन कंपनी है जिन्होंने अभी रिसेंटली वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है लॉन्च किया है श्रीनगर में। और इनका मानना है कि जितना भी वेस्ट रिमूव डल लेक में है उसको, उसकी साफ सफाई का मामला जो है ये लेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इन कोलैबोरेशन बिटवीन J&K लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट और साथ ही साथ NAFED विद CEO ग्रुप टेक्निकल एंड फाइनेंशियल पार्टनर्स के हवाले है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेटेड किया था, जिसमें तकरीबन 30,500 करोड़ रुपए यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के साथ जोड़ा था। और उसके बाद इनॉग्रेशन के साथ साथ 70,000 टन लेक के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं जो वीड्स है या लिलीज है के हवाले से 24,000 टन जो है एक ऑर्गेनिक मैन्यूअर के तौर पर प्रोडक्ट्स को एनुअली तौर पर लिया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो डल लेक के साथ साथ कई सारी चीजें जुड़ी हैं। अगर देखा जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बोट पाथ को लेकर मैं बात करूंगा, टूरिज्म का इम्पैक्ट बात करूंगा, या लोकल लाइवलीहुड, ये सारी चीजें जो है एक सोल्यूशन है। और खुसूसन अगर देखा जाए जो वेस्ट एक्यूमुलेशन होते हैं या पोल्यूशन के मामला जो होते हैं, तो क्या मैं इसको मोटा मोटा ऐसे समझूं कि आज तक जो लेक्स एंड वाटरवेज बॉडीज थी वो आउट ऑफ देयर ओन मैन मशीनरी लगाती थी, एक मैनुअली भी काम किया जाता था, मशीन के ज़रिए भी काम किया जाता था, जिसको लेकर कई सवाल भी उठे कि जनाब मशीन से काटते हैं वो ऊपर करता है, मैनुअली काटते हैं वो नीचे से आता है और उससे काफ़ी दिनों तक सफाई रहती है। अब इसको आउटसोर्स किया गया, तीसरी कंपनी को दिया गया, लुकमा जो है वो सिर्फ देखती रहेगी कि कैसे काम हो रहा है। क्या मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ? बिल्कुल सही, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ अगर मैं ब्यूटी एंड चेरिश्ड लेक्स के साथ साथ बात करूं तो मैन एंड मशीनरी का तो काम हो रहा था, मगर जिस तरीके से अब आउटसोर्सिंग के मामला है, आउटसोर्सिंग से मैं ये कह सकता हूं कि खुसूसन जो सीवेज के मामला रहते हैं या डल लेक का जो पोल्यूशन रहता है, या आपको पता होगा नदरू की जो प्रोडक्शन है खासतौर पे डल को लेकर, यानी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगा कि एक फॉरेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ भी कई सारी चीजों को देखा गया है। तो डेफिनेटली इसका जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो चेरिश मूवमेंट्स है, एक प्राउड पार्ट है डल लेक का, जो कि एक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के साथ जुड़ेगा। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट भी रहेगा और मशीनरी जो है अगर इस पर आउटसोर्स के हवाले से काम करेगी, जल्द से जल्द ये साफ भी हो जाएगा और जल्द से जल्द अपनी ये खूबसूरती भी बयां कर सकता है। एक चीज और भी बताइएगा, इस वक्त जो काम ऑलरेडी चल रहा है ये उसमें एक तरह से अपग्रेडेशन हम मानकर चलें या फिर नए सिरे से इस काम का आगाज होगा इस प्रोजेक्ट के बाद या इस इनॉग्रेशन के बाद? देखिए, मैं अगर बात करूंगा जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स के साथ साथ जो नॉर्म्स वगैरह है या बाकी सारी जो फर्टिलाइजर्स जो चीजें जुड़ी हैं, काम तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, मगर साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है उस पर खास तौर पर काम होगा। क्योंकि
यही एक मेन चीज है जिस पर प्रैक्टिसेस होंगी, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है और बायोडाइवर्सिटी को लेकर भी इस पर बात हो रही है। अगर मैं देखूंगा तो प्लांट्स के साथ साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल्स या वेरियस हॉर्टिकल्चर वैरायटीज, ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी है। तो एनर्जी सोल्यूशन के मामलात हो या खास तौर पर मैं कहूंगा कि जितनी भी इम्पैक्टफुल चीजें रहती है तो इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल। बता रहे थे कि CEF की वेस्ट जो नया प्लांट है जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म के हाथों हुआ, और प्लांट सालाना 70,000 टन झील के फुजले को एक तरह से तब्दील करेगा और फिर उससे खादें वगैरह वो सारी बनाने का भी मंसूबा इस बार हुकूमत का है। इसमें जो अब और डिटेल्स आ रही हैं वो ये भी है कि ये कोलैबोरेशन है बेसिकली जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी लकमा का, और उसके साथ साथ नेफेड भी इसके साथ जोड़ा गया है। और तब जाकर ये जो नया ग्रुप बना है CEF ग्रुप जो है, इसने टेक्निकल और फाइनेंशियल पार्ट को जो संभाल कर आगे बढ़ा। यानी कुल मिलाकर कोशिश की गई है कि सब एक साथ चले, लेकिन लेटेस्ट होप तो जब सब एक साथ चले तो यहाँ काम भी हो उस तरीके का जिसकी अशद ज़रूरत। और इनने बैरून रियासत भी काम किया, जहाँ श्रीनगर के अंदर ये काम कर ही रहे हैं, अहमदाबाद के अंदर, जम्मू के अंदर, मुजफ्फरनगर और दीगर इलाकों के अंदर भी इनके नुमाया कारकर्दगी हुई, जिसके बाद शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें हायर किया होगा और इन्हें ये काम सौंपा गया होगा। अब बढ़ते हैं जी